नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ तमन्ना महाजन और हम खबरों का रुख करेंगे। और सबसे पहले रुख कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर शरद पवार का बड़ा संकेत। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर शरद पवार का बड़ा संकेत। मैं कोई भी चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये कहा है शरद पवार ने। नई पीढ़ी को आगे लाना होगा, ये शरद पवार की तरफ से बयान आया है। विचार करूंगा राज्यसभा जाना है या फिर नहीं जाना है। जनता ने मुझे हर बार चुना है, मैं अपने काम पर लगा रहूंगा, ये शरद पवार की तरफ से बयान आया है। तो महाराष्ट्र चुनाव को लेकर शरद पवार का बड़ा संकेत, बड़ा बयान। मैं कोई भी चुनाव नहीं लड़ूंगा, नई पीढ़ी को आगे लाना होगा और विचार करूंगा कि राज्यसभा जाना है या फिर राज्यसभा नहीं जाना है। जनता ने मुझे हर बार चुना है, मैं अपने काम पर लगा रहूंगा। तो ये शरद पवार की तरफ से बयान आया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर शरद पवार का बड़ा संकेत। इसके क्या मायने हैं? ये काफी मायने रखता है। मैं कोई भी चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये कहा है शरद पवार ने। नई पीढ़ी को आगे लाना होगा, विचार करूंगा कि राज्यसभा जाना है या फिर राज्यसभा नहीं जाना है। जनता ने मुझे हर बार चुना है, ये शरद पवार की तरफ से बयान आया है और मैं अपने काम पर लगा रहूंगा। तो महाराष्ट्र चुनाव को लेकर शरद पवार का बड़ा संकेत, बड़ा बयान। मैं कोई भी चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये कहा है शरद पवार ने। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर शरद पवार का बड़ा संकेत। और ये संकेत क्या कहते हैं, इसके मायने क्या है? विचार करूंगा कि राज्यसभा जाना है या नहीं जाना है। अभिषेक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, क्या कुछ मायने निकलते हैं इस बयान के? देखिए, शरद पवार कहते हैं कि वो बोलते कुछ है करते कुछ है, उनके बारे में लगातार कहा जाता है। और शरद पवार देखिए बहुत बड़ी बात वो कह गए हैं कि संकेत दिए। देखिए वो सीधे सीधे तो उन्होंने नहीं कहा कि संन्यास लेंगे राजनीति से, लेकिन उन्होंने सीधा कह के लोगों को संकेत जरूर दे दिया है कि आगे चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसका मतलब साफ है कि वह बताना, देखिए पूरे मुद्दे को यह चाह रहे योगेंद्र पवार, जो कि उनके परिवार से बारामती चुनाव लड़ रहे हैं और अजित पवार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए अजित पवार को हराना और योगेंद्र पवार को जिताना यह शरद पवार के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। और कहीं न कहीं उसके लिए कई सारे जो गांव होते हैं, कार्ड होते हैं, वह खेलने का प्रयास शरद पवार कर रहे हैं, साफ समझ में आ रहा है। और यही कारण है कि वह साफ साफ कह रहे हैं कि मैसेज दे रहे हैं कि आखिरकार मैं कितना लड़ूंगा और जो युवा है उनको आगे आना चाहिए और इसलिए युवाओं को मौका देना चाहिए। और योगेंद्र पवार जो युवा है, तो कहेंगे इसके कहने का मतलब दो मतलब निकालने चाहिए कि वह अजित पवार भी कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, कई बार वह डीसीएम बन चुके हैं, कई बार मंत्री बन चुके हैं। तो कहीं न कहीं उन्हें भी साइड में हटने की जरूरत है, युवाओं को आगे आ लेना चाहिए। एक कह सकते हैं लोगों को मैसेज देने का प्रयास शरद पवार ने कहा है। लेकिन उन्होंने साफ साफ यह भी कहा कि जो उनका राज्यसभा का कार्यकाल 1.5 साल तक बचा है, उसके बाद वह कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, राज्यसभा में भी नहीं जाएंगे। साफ साफ वह करने का प्रयास उन्होंने यह भी कहा है। तो इसका मतलब दो चीज निकालना चाहिए कि आखिरकार शरद पवार यह कहना चाह रहे हैं कि वो संन्यास ले लेंगे राजनीति से, लेकिन उन्होंने साफ भले ही नहीं कहा हो, लेकिन लोग इसको अलग तरीके से जरूर देख रहे हैं। लेकिन इसके पीछे का मकसद साफ है कि इसे बताया मैंने, बारामती से योगेंद्र पवार को जिताना है किसी भी सूरत में, एनसीपी के कोटे से जो शरद पवार की पार्टी से खड़े हैं। और यही कारण है कि शरद पवार का बड़ा बयान ये देखा जा रहा है ताकि लोगों को लगे कि शरद पवार राजनीति से संन्यास ले, ताकि एक इमोशन कार्ड खिलाया जा सके और शरद पवार के लिए जो रास्ता साफ हो और अजित पवार की मुश्किलें बढ़े। यह कहीं एक बड़ा कार्ड शरद पवार ने खेला है। बिल्कुल अभिषेक, और महाराष्ट्र चुनाव की अगर हम बात करें तो पवार वर्सेस पवार भी एक बड़ा दिलचस्प मुद्दा बना हुआ है। ऐसे में ये कार्ड खेलना कितना कह सकते हैं कि सही साबित होगा? बिल्कुल, देखिए शरद पवार राजनीति के बहुत दिग्गज हैं, जिनको पता है कि वो, इसलिए मैंने पहले कहा कि वो क्या करते हैं, क्या बोलते हैं। उनके बारे में यह कहा जाता है कि उनकी एक हाथ में क्या होता है, दूसरे हाथ में क्या होता है, किसी को पता नहीं होता है। यानी जाहिर सी बात है कि वो राजनीति के वो चाणक्य कहे जाते हैं, जिस तरीके से वह बड़े पासा पलटने में माहिर हैं। और यही कारण है, देखिए कि 2019 में आप देखिए कि जो कांग्रेस और एनसीपी को लग रहा था कि सीटें एकदम कम आएगी, उस दौरान भी अच्छी खासी सीटें शरद पवार लाए थे। उस दौरान जब चुनाव प्रचार हुआ था, उस दौरान भीख के चुनाव प्रचार शरद पवार ने किया था। और एक इस 82-83 साल के जो बुजुर्ग हैं और उनका एक अलग मैसेज जाता है
तो कहीं न कहीं यह जो उन्होंने कार्ड खेला है या दांव खेला है, कह सकते हैं कि एक मास्टर स्ट्रोक का काम कर सकता है शरद पवार के लिए, क्योंकि आपको पता है शरद पवार अगर चुनाव से संन्यास लेंगे, राजनीतिक संन्यास लेंगे, तो कहेंगे जो उनको चाहने वाले महाराष्ट्र में हैं वह एक अलग तरीके से उनके साथ खड़े हो सकते हैं और वह उनको जाहिर सी बात है कहेंगे नहीं साहब आप पीछे ना हटें, हम आपके साथ खड़े हैं। तो कहीं न कहीं उसका फायदा महाविकास आघाड़ी को और खासतौर से उनकी पार्टी को पहुंच सकता है इस चुनाव में। जी, और अभिषेक इस बीच जो उन्होंने कहा है, एक बड़ी दिलचस्प लाइन इसमें जो कही है वो है नई पीढ़ी को आगे लाना होगा। ये किसे सुनाने की बात हो रही है? बिल्कुल, इसको देखिए सुनाने का मतलब साफ है कि अजीत पवार को सुनाया जा रहा है कि अजीत पवार के बारे में देखिए 2 दिन पहले भी उन्होंने जब बारामती में चुनाव प्रचार कर रहे थे योगेंद्र पवार के ऑफिस का उद्घाटन के दौरान, तो उस दौरान भी कहा था कि आखिरकार कितना आपको मिलना चाहिए। उन्होंने साफ साफ अजीत पवार का नाम लिया था कि आपको कई बार हमने डीसीएम बनाया, कई बार मंत्री बनाया और कई बार चुन के आए, क्या क्या आपको चाहिए, क्या चाहिए। तो उस कहीं से शब्दों का प्रयोग करते हुए बताने का प्रयास किया था कि अजीत पवार आखिरकार इतना हमने सब कुछ दिया और हमने इतने लोगों को मंत्री बनाया और बहुत कुछ सबको दिया, मैंने बहुत लोगों को बड़ा किया और उसके बावजूद भी कहीं न कहीं दगाबाजी करने का काम किया है। इस तरीके से कहने का प्रयास शरद पवार ने किया था। और एक जो मुद्दा है, क्योंकि देखिए बारामती की धरती से बोल रहे हैं शरद पवार, तो बारामती वह जगह है जहां पर अजीत पवार चुनाव लड़ रहे हैं और उस जगह पे शरद पवार की तरफ से योगेंद्र पवार चुनाव लड़ रहे हैं जो चाचा भतीजे हैं। तो यह मुद्दा साफ है कि एक तरह से मैसेज देने का प्रयास ये भी है मतदाताओं को अजीत पवार को कि भाई अब बस, जैसे कि मैं अब संन्यास ले रहा हूं, भले संन्यास नहीं लेकिन चुनाव नहीं लड़ूंगा, भले राजनीति में सक्रिय रहूंगा लेकिन चुनाव नहीं